नमस्कार दोस्तों, भारत से जुड़ी लेटेस्ट खबरों में आपका स्वागत है। आखिर जिसकी खोज में वर्षों तक भारत को दर दर भटकना पड़ा, आखिरकार वह खजाना उत्तर प्रदेश की धरती में ही मिल गया। काला सोना यानी कि कच्चा तेल, जिसके बिना आधुनिक ट्रांसपोर्टेशन का कल्पना कर पाना भी संभव नहीं है। दरअसल हाल ही में पहली बार भारत में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में बहुत बड़ा कच्चे तेल का भंडार खोजा गया है। इसके बाद ओएनजीसी ने आसपास की जमीनों को पट्टे पर ले लिया, लेकिन इस खोजे गए भंडार में न सिर्फ कच्चा तेल मौजूद है, बल्कि नेचुरल गैस भी भारी भरकम मात्रा में मौजूद होने की संभावना है, जिसके कारण भारत का उत्तर प्रदेश कच्चे तेल और नेचुरल गैस के इसी भंडार से मालामाल हो सकता है। इसीलिए कुएं की खुदाई का काम जोरों से तेज कर दिया गया है। इस साइट से इतने ज्यादा कच्चे तेल और नेचुरल गैस निकलने की संभावना है कि अगर ढंग से कुएं की खुदाई हो जाती है तो दूसरे देशों से कच्चा तेल और नेचुरल गैस भारत खरीदता है वह भी बंद कर सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आप इंडिया से है तो आप कमेंट करके बताइए कि भारत को अब कच्चा तेल अरब देशों को एक्सपोर्ट करना चाहिए या नहीं। दरअसल यूपी का बलिया जिले आम तौर पर अपनी ऐतिहासिक महत्व और प्राकृतिक सुंदरता के कारण जाना जाता है, लेकिन ओएनजीसी, जो भारत की दिग्गज ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी है, इन्होंने अपनी कई सालों की मेहनत से उत्तर प्रदेश की धरती में कच्चा तेल निकलने की उम्मीद जताई है, जहां से अगर खुदाई की गई तो इतनी ज्यादा क्रूड ऑयल निकल सकता है, जिसके कारण भारत को दूसरे देशों से कच्चा तेल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरुआत में पाया गया कि इस क्षेत्र में केवल कच्चे तेल के भंडार ही मौजूद है, लेकिन उसके बाद जब खुदाई का काम शुरू किया गया तो इसमें न सिर्फ कच्चे तेल के भंडार है, बल्कि नेचुरल गैस भी भारी भरकम मात्रा में मौजूद होने की पूरी संभावना जग गई है। और ओएनजीसी ने इस क्षेत्र में कच्चे तेल के कुएं की खुदाई का काम जोरों शोरों से तेज कर दिया गया है। कच्चे तेल के भंडार की एग्जैक्ट लोकेशन कहीं और नहीं बल्कि गंगा नदी के कछार में है। वैसे तो यहां पर अभी खुदाई का काम बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन कुएं की ड्रिलिंग के लिए असम से आधुनिक मशीनों को लाया गया है और साथ ही 50 से ज्यादा मजदूर लगातार इसमें काम कर रहे हैं। लेकिन यहां पर जो कच्चा तेल पाया गया वह काफी ज्यादा गहराई में है, इसलिए 3 किलोमीटर तक की खुदाई की जाएगी, जिसमें कई महीने लगने वाले हैं। अगर यहां पर तेल के भंडार मिलते हैं तो निश्चित तौर पर यह उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी बात होगी। ओएनजीसी ने लगभग 85,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी इसी प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्ट कर दिया है। यहां पर खतरनाक रसायनों के उपयोग के कारण उत्खनन वाले एरिया को मजबूत कांटेदार तार की बाड़ से सुरक्षित किया गया है और सुरक्षा कर्मियों द्वारा 24 घंटे पहरा दिया जा रहा है। अगर यहां से तेल और नेचुरल गैस निकलनी शुरू हो जाती है तो इसका भारत पर सीधा असर पड़ेगा। सबसे पहले तो इससे अरब देशों और पश्चिमी देशों की लूटखोरी बंद हो जाएगी, और साथ ही मिडिल ईस्ट देश जो भारत को नेचुरल गैस बेचकर लूटते आ रहे हैं, उनकी भी लूट पर लगाम लग जाएगा, क्योंकि भारत में कुल जरूरत का 45% नेचुरल गैस और 85% क्रूड ऑयल दूसरे देशों से इंपोर्ट किया जाता है। अगर यूपी में भारी भरकम मात्रा में कच्चा तेल निकलना शुरू हो गया तो भारत को दूसरे देशों से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे भारत का हर साल लगभग $200 बिलियन बच जाएगा। और जब भारत की डॉलर पर डिपेंडेंसी कम होगी तो भारत में प्रोडक्ट्स सस्ते होने लगेंगे, और साथ ही भारतीय रुपए की जो डॉलर के मुकाबले वैल्यूएशन डाउन हो रही है वह भी अपनी ताकत वापस पाने लगेगी। भारत की धरती से निकलने वाला यही क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस हमारी किस्मत बदल सकता है, क्योंकि भारत में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी मौजूद है, जिसे जामनगर रिफाइनरी कहा जाता है। भारत की सभी रिफाइनरी को देखा जाए तो हर साल भारत लगभग 248 मिलियन टन कच्चा तेल रिफाइन कर सकते हैं। हाल के समय में हम यूरोपीय देश, एशियाई देश और भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सबको डीजल और पेट्रोल एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन अभी तक कच्चे तेल को भारत दूसरे देशों से खरीदता है, उसके बाद अपने देश में लाकर रिफाइन करके कुछ मुनाफा लेकर बेच देते हैं। लेकिन अब भारत को कच्चा तेल दूसरे देश से नहीं खरीदना पड़ेगा।
और खुद के देश में ही निकलेगा तो हमारा और भी ज्यादा फायदा होगा। और यही हाल नेचुरल गैस के मामले में भी होगा, क्योंकि जिसे आमतौर पर घरेलू गैस या फिर एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है, और गाड़ियों में सीएनजी गैस का उपयोग किया जाता है, इनको भी नेचुरल गैस से रिफाइंड करके प्राप्त किया जाता है। लेकिन अगर भारत देश में ही नेचुरल गैस भारी भरकम मात्रा में मिलेगी तो दूसरे देश से नहीं खरीदना पड़ेगा, जिससे हमारा काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि भारत के सभी पड़ोसी देश भारत से ही एलपीजी गैस और डीजल पेट्रोल खरीदते हैं, जिससे भारत में इन देशों से मोटा पैसा आता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, और ऐसी ही यूनिक वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।